प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप YouTube के थंबनेल से समझ रहे हैं कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3 स्पेशल के जो आपको BETET बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 अक्टूबर 2013 को संपन्न हुई थी, उसका PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट है जो आपको पार्ट 18 के रूप में है। यह परीक्षा आपको CTET DLED की तैयारी में भी बहुत कारगर साबित होगा। तो पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? A तीसरा, B छठा, C सातवां, D आठवां। तो ABCD से आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है आपको सातवां स्थान है। ये आपका है ऑप्शन C, ये सातवां है। और भी जो 6 है, मान लीजिए कि आपका पूछे कि पहला स्थान किसका है, तो पहला आपका है अमेरिका। दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा है आपका रूस। चौथा है ब्राजील। पांचवा ऑस्ट्रेलिया और छठा है आपका चीन। उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत का स्थान है आपको सातवां में। यह क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है। क्षेत्रफल, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? A दिल्ली में, B मुंबई में, C नागपुर में, D कोलकाता में। आपको सही विकल्प का चयन करना है A, B, C और D से। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आपको मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। ऑप्शन C है। और यह जो बैठक आपको संपन्न हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी।
ये भी प्रश्न आपको घुमा फिरा कर पूछता है कि किनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक संपन्न हुई थी। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए बिस्मिल अजीमाबाद, बी अल्लामा इकबाल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी खुसरो। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो यह जो पंक्ति है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह है आपको ऑप्शन ए बिस्मिल अजीमाबाद। ऑप्शन आपका ए है। यह रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन ए बिस्मिल अजीमाबाद। अगला प्रश्न, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? ए 1986, बी 1987, सी 1988 और डी है आपका 1006। 1996 होना चाहिए था। चलिए, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी, डी से। शैक्षिक सुधार, यही सवाल है। किस संदर्भ में? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? शैक्षिक सुधार हेतु आपको बताना है। तो शैक्षिक सुधार आपका 1986 में हुआ। ये राजीव गांधी की अध्यक्षता में, उस समय ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्री 1986 में। ऐसे भी आपको प्रायः संविधान संशोधन जो हुआ उसमें 1986 जो शिक्षा नीति है वह महत्वपूर्ण है। और भी शिक्षा नीति है 1968, 1986, 2000। चलिए, तो हमारा ऑप्शन आपका सही है ए 1986। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी मताधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल पहले है कि प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार है जो नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मत अधिकार, वोट भी देने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जब हमारा शोषण होता है तो उसका भी हमें खिलाफ करने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, यह भी अधिकार हमें अच्छी तरह प्राप्त नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। यह आपका ऑप्शन सही होगा डी। ऑप्शन सही होगा डी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन में जो आपको 1978 में हुआ, कब हुआ? 1978 में हुआ। इसमें ये जो है आपका संपत्ति का अधिकार, इसे खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसको भी, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये 1978 में हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो ये है आपका कौन सा नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये हमें प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, मताधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, लेकिन संपत्ति के अधिकार हमें प्राप्त नहीं है कि हमें ये हमारी संपत्ति है। अगला प्रश्न, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? ए, व्यक्तियों के समूह में परिवार की भूमिका का अध्ययन। बी, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन। सी, व्यक्तियों के समूह में समाज के उत्तरदायित्व का अध्ययन। डी, व्यक्तियों के शैक्षिक अनुभव का अध्ययन। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। क्या है सवाल हमारा कि सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण है तो क्या है? सर्वे किसका किया जाता है? तो व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्था एवं क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है वह हमारा सर्वेक्षण है। कैसा सर्वेक्षण है? तो सामाजिक सर्वेक्षण है। ये हमारा ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही उत्तर, बी है, बी, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ए, शासन से, बी, राजनीति से, सी, शिक्षा से और धन से। तो सही विकल्प ए, बी, सी, डी से। तो अर्थशास्त्र, जो भी अर्थशास्त्र का अध्ययन है वह मतलब उसमें आपका वित्त से आता है, वित्त, फाइनेंस। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन धन से। क्या होगा? धन से। जो ऑप्शन है आपको डी की, ऑप्शन डी। ये रहा सही प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए, 1 अप्रैल 35, बी, 1 मार्च 35, सी, 1 जुलाई 45 और डी, 24 अक्टूबर 1945। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए। सही ऑप्शन है आपका ए, 1 अप्रैल 1932। इसको ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह आपको 1934 में अधिनियम आया और राष्ट्रीयकरण आपका आया 1935 में हुआ है। 1935 में 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी से, 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से ये आपको यहाँ आरबीआई राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए, 1972, बी, 1975, सी, 1985 और डी है आपको 1992। तो इसका सही उत्तर है आपका 1972, ऑप्शन ए, 1972। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न,
संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? ए. सुंदरलाल बहुगुणा, बी. मेधा पाटेकर, सी. संदीप पांडे और डी. उमा भारती। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है ए, बी, सी और डी से। संसाधन संरक्षण नर्मदा बचाओ अभियान, ये हम सभी जानते हैं कि मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चालू किया गया था। ऑप्शन आपको बी है। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षक वर्ग में अपने छात्रों से यह प्रश्न पूछता है कि कल्पना करो कि तुम खानाबदोश समाज के एक सदस्य हो जो प्रति 3 महीना पर अपना आवास बदलते हैं, यह तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह छात्रों में निम्नलिखित में से किस तरह की मनोवृत्ति पैदा करेगा? ए. यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि छात्रों का जीवन खानाबदोश जाति के जीवन की अपेक्षा अधिक सुखी और सुरक्षित है। बी. यह प्रश्न छात्रों में अहम भाव को कम करके भ्रातृत्व की भावना को विकसित करेगा। सी. यह प्रश्न छात्रों को प्रभावित करेगा कि किताब की बातों को पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होता है। डी. यह प्रश्न छात्रों में नई परिस्थितियों में रहने की समझदारी, व्यावहारिकता और जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करने का उत्साह वर्धन करेगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। सबसे बड़ी बात कि लंबे लंबे प्रश्न को देखकर कतई नहीं घबराना है। इसे बिल्कुल कॉन्शियस होकर सावधानी से प्रश्न को पढ़ेंगे, आत्मसात कर उसके बाद विकल्प पर ध्यान लगाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर आपको है, यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि छात्रों का जीवन खानाबदोश जाति के जीवन की अपेक्षा अधिक सुखी और सुरक्षित है। यह आपका ऑप्शन ए की ओर है। यह रहा आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षक के संबंध में कौन सा तथ्य उपयुक्त नहीं है? ए. सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों को समझने में मदद करता है। बी. सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सी. सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को वाद विवाद और परिचर्चा के द्वारा सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। और डी ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह पाठ्यक्रम का एक भाग है जिसके द्वारा छात्र राजाओं एवं उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल साइंस है, इसमें आपको क्यों पढ़ाया जाता है शिक्षक द्वारा? इसमें आपको खोजना है कि उपयुक्त तथ्य नहीं है। क्या खोजना है? नहीं है। इस पर ज्यादा फोकस करना है। नहीं है, नहीं पर हमें फोकस करना है कि सवाल हमारा क्या है। तो जो लड़ाइयाँ लड़ी गई इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं छात्र राजाओं एवं उनके द्वारा लड़ी गई। यह पाठ्यक्रम का एक भाग हो सकता है, लेकिन इसके संदर्भ में यह विषय जो आपको सामाजिक विज्ञान है वह नहीं पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? तो उपयुक्त ये जो 3 कथन है ए, बी और सी, ये आपको पढ़ाया जाता है ताकि समाज के प्रति छात्रों में अच्छे दृष्टिकोण हो, छात्रों को संवेदनशील बनाने में, छात्रों को वाद विवाद और परिचर्चा के द्वारा सामाजिक समस्याओं को समझने में,
छात्रों को मानवीय संबंधों को समझने में, ये सब कथन आपको सही है, लेकिन ऑप्शन डी आपका गलत है। इस प्रकार सही उत्तर आपका होंगे डी, ऑप्शन डी, जो हमें यही चयन करना था। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी? ए श्रीमती ममता शर्मा, बी श्रीमती जयंती पटनायक, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी श्रीमती एनी बेसेंट। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा आपको थी श्रीमती जयंती पटनायक। ऑप्शन आपको बी है, जयंती पटनायक आपको महिला अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग की थी, राष्ट्रीय आयोग की जयंती पटनायक, ऑप्शन बी है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया? सन 1864, सन 1865, सन 1817, सन 1875। आपको सही विकल्प का चयन करना है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी से। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की बात है, आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, यह किनके संदर्भ में? आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक, प्रतिबंध जो अधिनियम पारित हुआ वह आपको 1865, सन 1865, ऑप्शन बी है। सही है, यह रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? ए रामलीला मैदान, बी प्रगति मैदान, सी शालीमार बाग, डी जालियांवाला बाग। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रोलेट एक्ट लगाया गया था उसके विरोध में हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भारतवासी थे उनकी सभा आपको जालियांवाला बाग में संपन्न हो रही थी। जालियांवाला बाग में आपको संपन्न हो रही थी, जो आपको अमृतसर में है। कहाँ है? ये आपको अमृतसर में है। और यहाँ जो अमृतसर आपको स्वर्ण मंदिर के नाम से यह विख्यात है। जालियांवाला बाग में यह पर आपको रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, जिसमें जनरल डायर द्वारा, जिसमें आपको जनरल डायर जो एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने जो सभा थी उस भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों से अधिक की मृत्यु हो गई। यह आपको 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन की घटना है। आपका ऑप्शन डी सही है। यह दर्शनीय है और बहुत ही ऐतिहासिक है, इसे देखने योग्य है। यह रहा हमारा सही उत्तर।
जालियांवाला बाग। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और हम सब प्रश्नोत्तरी को साझा करेंगे। तो अब सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।